हेलो दोस्तों, जवाहर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जवाहर साथियों। और आज हम जो पशु परिचर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बारे में अध्ययन करेंगे, जीके के। और वही प्रश्न एसआई, पटवार, रीट और कांस्टेबल और सीएटी में भी पूछे जाते हैं दोस्तों। और तब तक आप मेरे साथ में बने रहे। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे। और आज के लिए सबसे पहले मोटिवेशनल लाइन है कि मुश्किलों और बढ़ा दीजिए, मैं आगे बढ़ता रहूँगा, मुझे हार की परवाह नहीं है, मैं तो जी जान से लड़ता रहूँगा। दोस्तों एक बार वापस सुनाता हूँ। मुश्किलों और बढ़ा दीजिए, मेरी मैं आगे बढ़ता रहूँगा और मुझे हार की परवाह नहीं दोस्तों, जी जान से और लड़ता रहूँगा। ठीक है दोस्तों, ये आज की मोटिवेशनल लाइन है। और आगे बढ़ते हैं अपने। और आज का अपने सबसे पहले फर्स्ट प्रश्न है, वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राज्य में न्यूनतम गौवंश किस जिले में पाया जाता है। दोस्तों जो राज्य में गौवंश है वो न्यूनतम कौन से जिले में पाया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखे हमारा अलवर, दूसरा दे रखा हमारा जयपुर, तीसरा दे रखा हमारा दौसा और चौथा दे रखा हमारा धौलपुर। जो हमारा न्यूनतम गौवंश है वो दोस्तों हमारा धौलपुर में पाया जाता है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि गौवंश की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है। दोस्तों गौवंश की दृष्टि से राजस्थान में कौन सा स्थान है दोस्तों, ये हमारा आज का प्रश्न है। और ऑप्शन दे रहे कि दूसरा, चौथा, छठा और आठवां। तो यहाँ पर जो हमारा गौवंश की दृष्टि से राजस्थान में देश में कौन सा स्थान है वो दोस्तों हमारा छठा स्थान है। गौवंश की दृष्टि से छठा स्थान, ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि गाय व की किस नस्ल को राजस्थान की कामधेनु है। दोस्तों गाय व की किस नस्ल की राजस्थान की कामधेनु है। दोस्तों ऑप्शन दे रखे हमारे थारपाकर, दूसरा दे रखा राठी, तीसरा दे रखा कॉकरोच और चौथा दे रखा हमारा नागौरी। जो हमारी गाय की नस्ल को राजस्थान की कामधेनु है वो दोस्तों हमारे राठी ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होता है दोस्तों, राठी। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि राजस्थान में पाए जाने वाली विदेशी नस्ल की गाय जमी मूलतः किस देश की है। जो जमी गाय है वो मूलतः कौन से देश की है वो दोस्तों, वो प्रश्न दे रखा है यहाँ पे। राजस्थान में पाए जाने वाली विदेशी नस्ल की गाय जमी मूलतः किस देश की। ऑप्शन दे रखा है कनाडा, दूसरा दे रखा रूस, तीसरा दे रखा अमेरिका, चौथा दे रखा हमारा डेनमार्क। जो हमारे राजस्थान में पाई जाने विदेशी नस्ल की गाय जमी है वो दोस्तों हमारी अमेरिका की है दोस्तों, अमेरिका की। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा पांचवा प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि नागौरी गौवंश की उत्पत्ति नागौर का कौन सा क्षेत्र है। दोस्तों नागौरी गौवंश की उत्पत्ति वो नागौर का कौन सा क्षेत्र है दोस्तों। ऑप्शन दे रखे हमारा सुहालक प्रदेश, दूसरा दे रखा हमारा मांडना प्रदेश, तीसरा दे रखा हमारा पानवाड़ा प्रदेश, चौथा दे रखा हमारा छाबरा प्रदेश। जो नागौरी गौवंश की उत्पत्ति नागौर के कौन से क्षेत्र में वो दोस्तों हमारा सुहालक प्रदेश में दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि बाड़मेर, सांचौर और जालौर में किस नस्ल के गौवंश पाए जाते हैं। दोस्तों बाड़मेर, सांचौर और जालौर में कौन सी गौवंश की नस्लें पाई जाती हैं। ऑप्शन दे रखा थारपकर, दूसरा दे रखा कॉकरोच, तीसरा दे रखा नागौरी, चौथा दे रखा मालवी। तो जो हमारी काकरेज नस्ल है वो दोस्तों हमारे बाड़मेर, सांचौर और जालौर जिले में पाई जाती है दोस्तों। वो ये गाय की नस्ल है। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि किस नस्ल की गायों को स्थानीय भाषा में मालानी कहा जाता है। कौन सी नस्ल की गाय को मालानी कहा जाता है दोस्तों। ऑप्शन दे रखे हमारा नागौरी, दूसरा दे रखा मालवी, तीसरा दे रखा थारपकर, चौथा दे रखा हमारा कॉकरोच। तो जो हमारी स्थानीय भाषा में मालनी कहा जाता है वो दोस्तों हमारे थारपाकर नस्ल को कहा जाता है। ये ऑप्शन है हमारे यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा आठवां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, थारपाकर नस्ल की उत्पत्ति कौन से स्थान पर हुई। जो थारपाकर की नस्ल है वो दोस्तों उसकी उत्पत्ति कौन से स्थान पर हुई थी वो हमारा प्रश्न है। और ऑप्शन दे रखे बाड़मेर, जालौर, बीकानेर और जोधपुर। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों बाड़मेर की थारपाकर नस्ल की उत्पत्ति दोस्तों बाड़मेर से मानी जाती है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ राइट होता है। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि किस नस्ल को रेड़ा और अजमेरा के नाम से जाना जाता है। दोस्तों रेड़ा और अजमेरा के नाम से जाना जाता है
वो धान है कौन सा है दोस्तों? गिर है, राठी है, कॉकरोच है, मालनी। तो वो दोस्तों हमारा जो रेडा और अजमेरा के नाम से जाना जाता है वो दोस्तों हमारे गिर होगा दोस्तों। ए ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। हष्टपुष्ट एवं लंबा शरीर, औसत सींग, लंबे कान, समतल ललाट, पतले व मजबूत पैर किस नस्ल की पहचान है दोस्तों? हष्टपुष्ट, लंबा शरीर, औसत सींग, लंबे कान, समतल ललाट और पतले व मजबूत पैर किस नस्ल की पहचान है दोस्तों? ऑप्शन दे रखे हैं हमारे कॉकरोच, दूसरा दे रखा थारपकर, तीसरा दे रखा हमारा राठी, चौथा दे रखा हमारा नागौरी। तो जो हमारा ये नस्ल है वो दोस्तों नागौरी, जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों हमारा नागौरी ऑप्शन राइट होता है। हष्टपुष्ट एवं लंबा शरीर, औसत सींग, लंबे कान, समतल ललाट, पतले व मजबूत पैर की नस्ल है वो दोस्तों नागौरी नस्ल की। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि मालवी नस्ल की गाय किस क्षेत्र में पाई जाती है दोस्तों? जो मालवी नस्ल की गाय है वो कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन दे रखा हमारा अलवर, दूसरा दे रखा बलरपुर, तीसरा दे रखा झालावाड़, चौथा दे रखा जयपुर। जो मालवी नस्ल की गाय किस क्षेत्र की है तो वो दोस्तों हमारी झालावाड़ क्षेत्र की मालवी नस्ल की गायों को माना जाता है दोस्तों। और ये ऑप्शन हमारा तीसरा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। मस्तक के मध्य उठी हुई हड्डी किस गोवंश की विशेषता है दोस्तों? जो मस्तक के मध्य उठी हुई हड्डी वो कौन सी गोवंश की विशेषता दोस्तों? ऑप्शन दे रखे हमारा कॉकरेज, दूसरा दे रखा मालवी, तीसरा दे रखा नागौरी, चौथा दे रखा हरियाणवी। तो जो हमारा यहाँ ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों हरियाणवी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हरियाणवी नस्ल में मस्तक के मध्य उठी हुई हड्डी यह गोवंश की विशेषता है, तो हरियाणवी गोवंश की विशेषता है दोस्तों। और आज का जो हमारा 13वां प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। निम्न में से कौन सी नस्ल द्विकाजी नस्ल है दोस्तों? बात है कॉकरोच की या फिर थारपाकर की या फिर हरियाणवी की या फिर उपयुक्त सभी। तो जो हमारा यहाँ पर ऑप्शन राइट हो जाएगा वो दोस्तों उपयुक्त सभी की है। नस्ल द्विकाजी नस्ल की बात है तो ये ऑप्शन में कॉकरोच की भी है, थारपाकर की भी है और हरियाणवी की है। तो ऑप्शन हमारा यहाँ उपयुक्त सभी राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा 14वें नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि राजस्थान में सर्वाधिक व न्यूनतम भैंस कहाँ पाई जाती है दोस्तों? राजस्थान में सर्वाधिक एवं न्यूनतम भैंस कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन दे रखे अलवर जैसलमेर, जयपुर अलवर नागौर, जोधपुर जैसलमेर। जो सर्वाधिक व न्यूनतम भैंस पाई कहाँ पाई जाती है वो दोस्तों हमारी पाई जाती है अलवर व जैसलमेर में। ये ऑप्शन ए राइट होगा दोस्तों यहाँ पर। और इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा 15वें नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाने वाली भैंसों की नस्ल है दोस्तों। राजस्थान में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली भैंस की नस्ल कौन सी है दोस्तों? जफराबादी, हरियाणवी, सूरती या उपयुक्त सभी। तो राजस्थान में सबसे अधिक पाई जाने वाली भैंस की नस्लें दोस्तों जफराबादी भी है, हरियाणवी भी है और सूरती भी है। तो यहाँ हमारा उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं इसी बात पर। और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि मूर्त भैंस को बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? जो मूर्त भैंस को बोलचाल की भाषा में कहते हैं दोस्तों, खोड़ी कहते हैं, खोली कहते हैं, रोड़ी कहते हैं या फिर सोड़ी कहते हैं? तो खोड़ी कहते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है, खोड़ी। मूर्त भैंस को बोलचाल की भाषा में खोड़ी कहा जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा राइट होता है दोस्तों। और आज का जो हमारे 70वें नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। मेहसाना नस्ल की भैंस कहाँ पाई जाती है दोस्तों? जो मेहसाना की नस्ल है वो हमारे कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन दे रखा जालौर सिरोही, दूसरा दे रखा सीकर चूरू, तीसरा दे रखा हमारा गंगानगर हनुमानगढ़, चौथा दे रखा हमारा कोटा और बूंदी। जो मेहसाना नस्ल की भैंसें पाई जाती है वो दोस्तों हमारा जालौर और सिरोही में पाई जाती है दोस्तों। ये ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। और आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि सोनार का किला स्थित है दोस्तों। जो सोनार का किला है वो हमारे कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन दे रखे जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जयपुर। तो जो हमारा सोनार का किला है वो दोस्तों हमारा जैसलमेर में स्थित है। और जैसलमेर पटवों की हवेली, नटमल की हवेली और सालिमिर मेहता की हवेली भी पूछे तो हमारे जैसलमेर में ही स्थित है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। वर्ष 1999-2000 में भारत सरकार द्वारा किस पर्यटन स्थल को सर्वोत्तम पर्यटन मित्र स्मारक पुरस्कार दिया गया दोस्तों? सर्वोत्तम पर्यटन मित्र स्मारक पुरस्कार किस पर्यटन को दिया गया? आसिया मंदिर को या फिर आमेर महल को या फिर शाही छतरिया को या फिर
मेवाड़ कॉम्प्लेक्स को। तो हमारा आमेर महल को दिया गया था दोस्तों इस पर्यटन मित्र स्मारक पुरस्कार हमारा आमेर महल को दिया गया था दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। किराड़ू मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ऑप्शन दे रहे कि जोधपुर, बूंदी, बाड़मेर, कोटा। तो जो हमारे किराड़ू मंदिर है वो दोस्तों हमारे बाड़मेर में स्थित है दोस्तों। बी सी ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीष्मकालीन त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है दोस्तों। समर फेस्टिवल ग्रीष्मकालीन त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है दोस्तों। जयपुर में, जोधपुर में, पुष्कर में, माउंट आबू में। तो हमारा जो ग्रीष्मकालीन का त्यौहार है वो दोस्तों हमारा माउंट आबू में मनाया जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा 22वां नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा गया कि राज्य में नए पर्यटन पैकेज में शामिल है दोस्तों। राज्य में नए पर्यटन पैकेज में शामिल कौन कौन से दोस्तों? पैलेस ऑन व्हील्स ये भी शामिल है दोस्तों, और हेरिटेज होटल भी शामिल है दोस्तों, और पे गेस्ट स्कीम ये भी शामिल है दोस्तों। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों उपयुक्त सभी ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और अभी तक भी हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दे, कमेंट कर दे और शेयर कर दे। अगर किसी भी फ्रेंड को मतलब जो हमारी PDF है वो PDF चाहिए तो वो हमारे टेलीग्राम से जुड़े दोस्तों, और वहाँ पर आपको PDF उपलब्ध कर दी जाएगी। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि PDF चाहिए। ठीक है दोस्तों, और आज का हमारा जो अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान में पर्यटन विकास में प्रमुख बाधा है दोस्तों। मुख्य बाधा कौन सी है दोस्तों? राज्य की गर्म जलवायु की, या फिर पर्यटकों के लिए न्यूनतम सुविधाओं का अभाव, या फिर आधार ढांचे की कमियां, या फिर पर्यटन स्थलों की दुर्दशा। तो जो हमारे पर्यटन विकास में प्रमुख बाधा आ जाती है वो दोस्तों हमारा आधार ढांचे की कमियाँ। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। जो आज का हमारा 24वें नंबर का प्रश्न है वो दोस्तों स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। पर्यटन के दृष्टिकोण से राजस्थान को कितने क्षेत्रों में बांटा गया दोस्तों? ऑप्शन दे रखा हमारा 9, दूसरा दे रखा 8, तीसरा दे रखा 6 और चौथा दे रखा हमारा 10। जो पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान के क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया वो दोस्तों हमारा 10 भागों में बांटा गया दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है। और जो आज का हमारा 25वें नंबर का प्रश्न है वो दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। रणथंभौर का किला कहाँ पर स्थित है दोस्तों? भरतपुर में, अलवर में, सवाई माधोपुर में या झालावाड़ में। जो रणथंभौर का किला है वो दोस्तों हमारा सवाई माधोपुर में स्थित है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। पैलेस ऑन व्हील्स POW नामक राजस्थान की शाही रेल को ट्रैवल मैगजीन कॉन्डे नाइट की ओर से विश्व की 10 बेहतरीन लग्जरी ट्रेनों में कौन सा स्थान मिला दोस्तों? यह हमारा प्रश्न है। एक बार वापस पढ़ता हूँ मैं। प्लेस ऑन व्हील्स POW नामक राजस्थान की शाही रेल को ट्रैवल मैगजीन कॉन्डे नाइट की ओर से विश्व की 10 बेहतरीन लग्जरी ट्रेनों में कौन सा स्थान मिला दोस्तों? ये हमारा प्रश्न है। ऑप्शन दे रखे द्वितीय, चतुर्थ, 10वां, तीसरा। तो हमारा जो ऑप्शन राइट होगा वो दोस्तों चतुर्थ ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा 27वें नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान में प्रथम रोप वे कहाँ पर बनकर तैयार हुआ दोस्तों? जालोर में, या फिर जयपुर में, या फिर अजमेर में, या फिर कोटा में। तो जो हमारा राजस्थान का प्रथम रोप वे वो दोस्तों जालोर में हुआ था दोस्तों। यही ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम है दोस्तों। राजस्थान में पर्यटन विकास हेतु उत्तरदायी उपक्रम कौन सा है दोस्तों? NA बोर्ड, या फिर RICO, या फिर पुरातन विभाग, या फिर RTDC। तो जो हमारा पर्यटन विकास के लिए उत्तरदायी उपक्रम है वो दोस्तों हमारा RTDC। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। इसी दौर पर हम और आगे बढ़ते हैं। और जो आज का हमारा 29वें नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है दोस्तों? मरु उत्सव, मारवाड़ उत्सव, बादशाह का मेला, या फिर सोट उत्सव। तो जो हमारा जैसलमेर मनाया जाता है वो दोस्तों हमारा मरु उत्सव मनाया जाता है दोस्तों। ये ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। और मारवाड़ उत्सव हमारा जोधपुर में मनाया जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, जून जुलाई में बोई जाने वाली 1 सितंबर एवं सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसलों को क्या कहा जाता है दोस्तों? जो जून जुलाई में बोई जाती है दोस्तों और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है उससे क्या कहा जाता है? जायद कहा जाता है, या फिर रबी कहा जाता है, या फिर खरीफ, या फिर ए व बी दोनों। तो जो हमारा जून व जुलाई में बोई जाने वाली फसल
और सितंबर अक्टूबर में काटी जाने वाली फसल को कहा जाता है वो दोस्तों हमारा खरीफ कहा जाता है दोस्तों। खरीफ ऑप्शन यहाँ पे हमारा राइट होता है। और आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा जो 31वें नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। अक्टूबर और नवंबर में बोई जाने वाली मार्च अप्रैल में काटी जाने वाली जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है उस फसल का क्या नाम है दोस्तों? रबी, जायद, खरीफ या कोई नहीं। तो जो हमारा अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है उसे रबी कहा जाता है दोस्तों, रबी। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट होगा दोस्तों। निम्न में से प्रमुख खरीफ की फसल है दोस्तों, चना, मटर, सरसों, गेहूँ। दूसरा ऑप्शन दे रखा अलसी, सूरजमुखी, धनिया, जीरा। तीसरा दे रखा हमारा ककड़ी, खरबूजा। चौथा दे रखा हमारा बाजरा, मक्का, चावल, मूंग, उड़द, चावल, मोट, कपास, गन्ना, सोयाबीन। खरीफ की फसल है दोस्तों। खरीफ की फसल हो जाएगी दोस्तों हमारा बाजरा हो जाएगा, मक्का हो जाएगा, चावल हो जाएगा, ज्वार, मूंग, उड़द, चावल, मोट, कपास, गन्ना, सोयाबीन। यहाँ ऑप्शन राइट होता है वो दोस्तों डी ऑप्शन राइट होता है दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो स्क्रीन पर दिख रहा है दोस्तों, जिसमें लिखा गया है कि प्रमुख रबी की फसल कौन सी है दोस्तों? ऑप्शन दे रखे हमारा फर्स्ट सरसों, अलसी, गेहूँ, धनिया, जीरा, मेथी, चना। और दूसरा दे रखा हमारा ज्वार, मक्का, चावल। तीसरा दे रखा हमारा बाजरा, मोट, कपास, गन्ना। चौथा दे रखा हमारा अरंडी, तिल, मूंगफली। जो हमारी रबी की फसल है वो दोस्तों हमारी रबी की फसल हो जाएगी सरसों, अलसी, गेहूँ, धनिया, जीरा, मेथी और चना। ये हमारी रबी की फसल मानी जाती है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से जिले को आर्द्र कृषि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? जो हमारे आर्द्र कृषि के अंदर आते हैं वो कौन से जिले दोस्तों? बांसवाड़ा, झालावाड़ या फिर कोटा, बूंदी या फिर उदयपुर, भीलवाड़ा या फिर गंगानगर, हनुमान। निम्न में से कौन से जिले में आर्द्र कृषि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों? ऑप्शन दे रखा हमारा बांसवाड़ा, झालावाड़। दूसरा दे रखा कोटा, बूंदी। तीसरा दे रखा उदयपुर, भीलवाड़ा। चौथा दे रखा हमारा गंगानगर, हनुमानगढ़। जो बांसवाड़ा और झालावाड़ है वो दोस्तों हमारे आर्द्र कृषि के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। जूमिंग तथा वादरा कृषि राजस्थान के कौन से भाग में की जाती है दोस्तों? जूमिंग तथा वादरा कृषि राजस्थान के कौन से भाग में की जाती है? ऑप्शन दे रखा हमारा दक्षिणी। दूसरा दे रखा उत्तरी। तीसरा दे रखा पश्चिमी। चौथा दे रखा पूर्वी। तो जो हमारी जूमिंग और वादरा कृषि नामक कृषि की जाती है वो दोस्तों हमारे दक्षिण भाग में की जाती है दोस्तों। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। शुष्क कृषि राजस्थान के किस भाग में की जाती है दोस्तों? जो हमारी शुष्क कृषि वो राजस्थान के कौन से भाग में की जाती है हमारा प्रश्न है। उत्तर दे के पश्चिमी। दूसरा दे रखा उत्तर पश्चिमी। तीसरा दे रखा दक्षिणी। चौथा दे रखा उत्तर पूर्वी। तो जो हमारे शुष्क कृषि है वो राजस्थान में उत्तर पश्चिम भाग में की जाती है दोस्तों। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। और जो आज का हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा है कि संचित कृषि राजस्थान के किस भाग में की जाती है? जो सिंचित कृषि जो सिंचाई के माध्यम से की जाती है वो कृषि कहाँ पर की जाती है दोस्तों? ऑप्शन दे रखे पूर्वी भाग में, दक्षिण पूर्वी में या फिर उत्तरी या फिर पश्चिमी। तो जो हमारी संचित कृषि है वो दोस्तों हमारे दक्षिण पूर्वी भाग में की जाती है दोस्तों। ये ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट होता है दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। निम्न में से कौन से रेशेदार फसल नहीं है दोस्तों? कपास, रेशम, सन, पटसन या फिर महुआ। जो हमारा महुआ है वो दोस्तों हमारा रेशेदार फसल नहीं है दोस्तों। और जो आज का हमारा 38वें नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। किस फसल को सावणु के नाम से जाना जाता है दोस्तों? सावणु के नाम से कौन सी फसल को जाना जाता है दोस्तों? खरीफ की, रबी की, जायद की या कोई नहीं। तो जो हमारा सावणु के नाम से जाना जाता है वो दोस्तों हमारे खरीफ की फसल को सावणु के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और जो हमारा अगला प्रश्न है, किस फसल को उनालू के नाम से जाना जाता है दोस्तों? उनालू के नाम से कौन सी फसल को जाना जाता है? खरीफ की, जायद की, रबी की या कोई नहीं। तो जो हमारे उनालू के नाम से जाना जाता है वो दोस्तों हमारे रबी की फसल को उनालू के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और 40वें नंबर का प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक यांत्रिक कृषि किस जिले में की जाती है दोस्तों? जो यांत्रिक कृषि है वो राजस्थान के कौन से जिले में की जाती है? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या उदयपुर। जो हमारी यांत्रिक कृषि है वो दोस्तों हमारे गंगानगर में की जाती है दोस्तों। ये ऑप्शन यहाँ पर राइट होता है। ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों? ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन दे रखे बांसवाड़ा, पाली, कोटा और सिरोही। जो ग्रामीण में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पूछे तो वो दोस्तों हमारा हो जाएगा पाली। पाली ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों, पाली। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, नगरीय क्षेत्र में न्यूनतम
लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जो सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वाला नगर के क्षेत्र में है वो जिला कौन सा? जैसलमेर, हनुमानगढ़, जोधपुर और चूरू। तो जो हमारा हो जाएगा यहाँ पे राइट हो जाएगा वो दोस्तों हमारा जैसलमेर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। लिंगानुपात वाला न्यूनतम नगरीय क्षेत्र लिंगानुपात वाला जिला है दोस्तों। ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है वो कौन सा है हमारा? अलवर, धौलपुर, भरतपुर, करौली। तो जो हमारा धौलपुर है वो दोस्तों हमारा ग्रामीण क्षेत्र में न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला है। राजस्थान की साक्षरता दर क्या है दोस्तों? जो राजस्थान की साक्षरता दर है वो कितनी है दोस्तों? 66.3, 62.3% या 66.1% या 65.1%? 66.1% हमारे राजस्थान की साक्षरता दर है दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है वो आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, जिसमें लिखा है कि राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक साक्षरता है दोस्तों? जयपुर में, कोटा में, दौसा में, बीकानेर में। तो जो हमारे कोटा में हो जाएगी सर्वाधिक साक्षरता दोस्तों। और आज का जो हमारा 46वें नंबर का प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम साक्षरता है दोस्तों? न्यूनतम साक्षरता पूछे तो कहाँ पर है? डूंगरपुर, सिरोही, जालोर या फिर उदयपुर। जो हमारा जालोर जिला है उसके अंदर न्यूनतम साक्षरता दर पाई जाती है दोस्तों। कोटा में कितने प्रतिशत साक्षरता दर है दोस्तों? 75% या फिर 70.45 या फिर 70.46 या फिर 76.60। तो जो हमारी कोटा में साक्षरता दर हो जाएगी वो दोस्तों हमारे 76.60% हो जाएगी दोस्तों। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है। जालोर में कितने प्रतिशत साक्षरता है? जो जालोर जिला है उसके अंदर साक्षरता कितनी है दोस्तों? ये हमारा प्रश्न है। 40.42, 43.22 या फिर 40% या फिर 54.90%। तो ये 54.90% है वो दोस्तों हमारी जालोर जिले में साक्षरता दर है दोस्तों। ये ऑप्शन यहाँ पे राइट होता है दोस्तों। और आज का जो हमारा अगला प्रश्न है, राजस्थान में पुरुष साक्षरता कितनी है दोस्तों? राजस्थान में हमारे पुरुष की साक्षरता दर है वो कितनी है दोस्तों? 75.46 या 80% या फिर 79% या फिर 79.2% या फिर 73.45%। तो 79.2% हमारी राजस्थान में पुरुषों की साक्षरता दर है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों सभी को। और जोहार क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और मैं आपके लिए प्रश्न लेके आता ही रहूँगा हमेशा पशु परिचर के बारे में। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।